संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। मानव निर्मित अथवा कृत्रिम। ठीक है, उसके बाद में बताइए मुहावा तो नहीं कुछ कम रेशे बनाओ। संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो रासायनिक क्रियाओं द्वारा बने होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद में हमको बताइए सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई एक होता है पौधों को उचित अंतराल पे जल देना सिंचाई कहलाता है। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि अब पौधों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। वेरी गुड। अच्छा, मिट्टी को उलटने पुलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई। ना रुकिए, जुताई सॉरी। अच्छा, और खरपतवार बता दे दी। चुप रहोगी। बउआ बता। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को अधिक होता है निराई। निराई कहलाता है। ठीक है, जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देता है। जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देती है, क्योंकि विद्युतदर्शी से आवेश हमारे शरीर से होते हुए पृथ्वी के अंदर जाती है और वो अनावेशित हो जाती है। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए हमको मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। ठीक है, ईंधन के जलने पर डैश तथा डैश उष्मा और जलवाष्प। ठीक है, उसके बाद में बताइए आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी से आग कैसे बुझ जाती है? क्योंकि जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है। वेरी गुड। उसके बाद में बताइए हमको खरीफ फसल का एक एग्जाम्पल बताइए। धान। खरीफ फसल किसे कहते हैं? कब बोया जाता है बताइए? मई या जून। खरीफ फसल धान। अब खरीफ फसल कहने का मतलब धान आ जाना चाहिए। ठीक, धान को अब हम लोग कब बोते हैं? मई जून। मई जून में। ठीक है, जून जुलाई जैसे हम कहते हैं, जून जुलाई में बो करके जो है हम लोग नवंबर दिसंबर तक जो है उसको काट लेते हैं। ठीक है। अच्छा, भंडारण से आप क्या समझते हो? भंडारण ये क्या बोलते हैं, अनाज को उचित स्थान पर रखना और उसे कीड़े मकोड़ों से बचाए रखने के लिए हम भंडारण करते हैं। ठीक है, अब भंडारण के लिए किन किन बातों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए? भंडारण के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए कि वो सड़े ना, उसमें मतलब कहीं से वो क्या कहते हैं, सड़ने से बचाने के लिए तो क्या करना चाहिए? मतलब उसको वो जो पानी होता है ना, पानी ना आए, माने नमी युक्त स्थानों पर उसको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा उसको खुला नहीं उधर उसको जो है कीट और चूहा वगैरह से बचने का भी प्रबंध किया जाना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद में बताइए हमको कि सिंचाई के लिए सबसे बेस्ट जो सिंचाई ड्रिप तंत्र। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? ड्रिप तंत्र में क्या किया जाता है? ड्रिप तंत्र एक पाइप होता है जिसमें बीच में छोटा छोटा छेद होता है, उससे ही पानी जाता है और पूरे स्थानों में फैल जाता है। पूरे खेतों में जो है वो फैल जाता है। ठीक है, त्वरित और भूकंप। ठीक है, इससे बचने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए? त्वरित और भूकंप से बचने के लिए हमें निम्न कार्य करने चाहिए। त्वरित के समय हमें खुले स्थानों में नहीं रहना चाहिए और छत या घर के अंदर की जगह ही सुरक्षित होती है त्वरित के समय। और भूकंप में घर से बाहर रहना चाहिए, खुले स्थानों में लेटे रहना चाहिए। ठीक, और भूकंप के दौरान हम लोग को क्या करना चाहिए? भूकंप के दौरान हमें मजबूत चौकी या पलंग के नीचे छुप जाना चाहिए। और घर में रहना चाहिए या घर से बाहर? नहीं, घर से बाहर रहना चाहिए। घर से बाहर। पेड़ पौधे के नीचे रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। क्यों? टूट के गिर सकता है आपके ऊपर। अच्छा। उसके बाद में बताइए हमको सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिपचिप की आवाज आती है क्यों? सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिपचिप की आवाज विद्युत उत्सर्जन के कारण आती है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी। तो 2 को अगर चुंबक हो, ठीक, और दोनों को जो है साउथ को एक साथ अगर हम ले करके आते हैं तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेगा। वेरी गुड। और दोनों अलग अलग ध्रुव अगर रहेगा तो आकर्षित करेगा। ठीक है। सबसे ज्यादा जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ पे आपको मिलेगा? उत्तरी ध्रुव। दोनों ध्रुव पे मिलेगा। सबसे कम जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है एकदम चुंबक के बीचों बीच जो है मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा ढंग से आप याद किए हो। अब बताइए बल के बारे में आप क्या जानते हैं? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिससे वस्तु में गति उत्पन्न होती है। गति उत्पन्न होती है। बल के कुछ प्रकार बता सकते हो? ये क्या बोलते हैं? संपर्क बल और असंपर्क बल। ठीक है, वेरी गुड। संपर्क बल बताओ क्या है? संपर्क बल वैसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर लगता है, संपर्क बल कहलाता है। जैसे पुस्तक तथा मेज के मध्य लगा घर्षण बल। अच्छा, असंपर्क बल का? वैसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही लगता है, असंपर्क बल कहलाता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है,
बहुत अच्छा बात है। ठीक, उसके बाद में रेशा। रेशा जो होता है कितने प्रकार का होता रेशा दो, एक मानव निर्मित रेशा और एक प्राकृतिक रेशा। है? मानव निर्मित रेशा को और किस नाम से जानते हैं? ये कृत्रिम रेशा, ठीक है, एग्जाम्पल कुछ बताइए हमको कृत्रिम रेशा। रेयन, टेरिलीन, प्राकृतिक रेशा। एक रेशम और सूती बस। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब बताइए हमको कि सूती वस्त्र के जलने पर जो है, जलते हुए कागज की हुआ थी। ठीक है, उसके बाद में बताओ हमको, ठीक, रेयान को नकली रेशम भी कहते हैं। ठीक, रेयन को नकली रेशम इसलिए कहते हैं क्योंकि रेयन में रेशम की जैसी गुण पाए जाते हैं। फर्क बस इतना ही कि रेयन एक कृत्रिम रेशा है और रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। ठीक, दोनों में सस्ता कौन मिलेगा? रेयन रेयान जो है सस्ता मिलेगा और अच्छा वस्त्र जो है, माने नहीं, देखो अच्छा जो है रेशम का होगा, लेकिन रेयन जो होगा वह सस्ता होगा और रेशम की अपेक्षा ज्यादा टिकाऊ भी होगा। ठीक है, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बताइए बताइए हमको आप कि खाद और उर्वरक में क्या होता है? खाद और उर्वरक में निम्नलिखित अंतर है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मानव अपशिष्ट, गोबर एवं पौधों के विघटन से प्राप्त होता है। खाद में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है जिसे फैक्ट्री में बनाया जाता है और खाद में उर्वरक में ह्यूमस नहीं होती है। ठीक, तो दोनों में से जो है किसानों के लिए बेस्ट क्या रहेगा? खाद। खाद क्यों? क्योंकि उससे मतलब मिट्टी को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए हमको, केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? केंचुओं को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंचुए गोबर, मानव अवशिष्ट, खराब साग सब्जी और पौधे और पेड़ पत्तियों को अपघटित करके कंपोस्ट बना देता है और कंपोस्ट मिट्टी के लिए अधिक लाभदायक। चलो ठीक है, बहुत अच्छा।